हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रेन्स ब्यूरो। आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल अवार्ड से रिलेटेड सेकेंड पार्ट को देखेंगे, क्योंकि इससे पिछले पार्ट में हमने नोबेल अवार्ड के फर्स्ट पार्ट को देखा था, जिसमें हमने नोबेल अवार्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जाना था तथा इसके साथ ही नोबेल अवार्ड की शुरुआत करने वाले अल्फ्रेड नोबेल की भी छोटी सी बायोग्राफी को भी जाना था। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने उन भारतीयों के बारे में बातचीत की है जिन्हें नोबेल अवार्ड से नवाजा गया है, यानी कि उन व्यक्तित्व की बात की है जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया है, तथा उसके साथ ही हमने उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी कवर किया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हाल ही में नोबेल अवार्ड की घोषणा की गई है। तो अगले 5-6 महीने तक नोबेल अवार्ड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इसलिए इस नोबेल की सीरीज में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सारे टॉपिक की बात किया हुआ है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो उससे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो उसे आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि नोबेल अवार्ड 1901 में शुरू किया गया था, और इसके बाद हर वर्ष नोबेल अवार्ड 1901 से दिया जा रहा है, एक्सेप्ट वर्ल्ड वार के टाइम। वर्ल्ड वार के टाइम ही सिर्फ नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया था, इसके अलावा हर वर्ष नोबेल अवार्ड दिया जा रहा है। तो जान लेते हैं किस देश को सबसे ज़्यादा नोबेल अवार्ड मिला है। तो इसमें यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे ज़्यादा 375 यानी 375 नोबेल अवार्ड दिया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को 131 अवार्ड दिया गया है। मैंने यहाँ सिर्फ 2 रैंकिंग के बारे में बात किया है, नंबर 1 और नंबर 2। इसके बाद स्वीडन की बात की है, क्योंकि नोबेल अवार्ड की शुरुआत तो स्वीडन से ही की गई है, तो इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर स्वीडन देश को कितने नोबेल अवार्ड दिए गए। तो अब तक स्वीडन देश 32 नोबेल अवार्ड यानी 32 नोबेल अवार्ड जीत चुका है। वहीं भारत की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे, एक 9 + 3 यानी कि टोटल 12 के बारे में मैं बताता हूँ। इंडिया में टोटल अब तक बोला जाए 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अब तक टोटल इंडिया में कितने इंडियन हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है, तो वो 9 है। लेकिन टोटल कितने लोग हैं जो इंडियन रेसिडेंस के रहने वाले हैं, तो वो 12 है, जिनमें 3 जो है वो इंडियन रेसिडेंस के तो थे लेकिन इंडियन नहीं है, यानी उनके पास इंडिया की नागरिकता नहीं है, वो एक फॉरेनर है या दूसरे देश के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्हीं तीनों के बारे में जान लेता हूँ कि ये 3 लोग कौन है। तो वो है 1902 में रोनाल्ड रोस, जिनके बारे में आप जानते होंगे। रोनाल्ड रोस जिन्होंने मलेरिया के इलाज का सिद्धांत दिया था, जिन्हें 1902 में नोबेल अवार्ड दिया गया, और जिस समय ये अवार्ड इन्हें दिया गया ये उस समय भारत के निवासी थे, यानी भारत में रह रहे थे। वहीं दूसरे नंबर पर रुडयार्ड किपलिंग, इनके बारे में भी आप जानते होंगे। ये एक महान लिटरेचर या महान साहित्यकार है। इन्हें 1907 में नोबेल अवार्ड दिया गया है। असल में ये ब्रिटेन के नागरिक है, लेकिन जिस समय इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया था उस समय ये भारत में रहते थे, इसलिए ये भारतीय रेसिडेंस यानी इंडियन रेसिडेंस के व्यक्तित्व वाले नोबेल पुरस्कार विजेता है। वहीं तीसरे नंबर पर है दलाई लामा, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे, जिन्हें शांति के क्षेत्र में 1989 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। दलाई लामा असल में तो तिब्बत प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद अधिकतर समय इन्होंने भारत में बिताया, और अभी के दिनों में भी वो भारत में ही रहते, इसलिए इन्हें भारतीय रेसिडेंस यानी इंडियन रेसिडेंस के व्यक्तित्व से ही देखा जाता है। तो टोटल 3 यही है जिन्हें इंडियन रेसिडेंस में नोबेल अवार्ड मिला है, जबकि ये इंडियन नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं बाकी वो 9 लोगों के बारे में जो कि इंडियन भी है और जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया है। तो वो 9 लोग हैं। सबसे पहले नंबर पर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल अवार्ड दिया गया था। वहीं दूसरे नंबर पर है सीवी रमन, जिन्हें फिजिक्स
यानी भौतिकी के क्षेत्र में 1930 यानी 1930 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। वहीं तीसरे नंबर पर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। वहीं चौथे नंबर पर है मदर टेरेसा जी, जिन्हें पीस यानी शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। अगले है एस चंद्रशेखर, जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल अवार्ड दिया गया था। और उसके बाद 2009 में वी रामाकृष्णन, जिन्हें रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। इसके साथ इनका नाम मैंने पहले भी ले लिया है, कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें पीस के क्षेत्र में 2014 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। अभिजीत बनर्जी लास्ट है, जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में नोबेल अवार्ड दिया गया। तो अब हम लोग इन 9 लोग जो कि इंडियन है, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल को देखेंगे। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर से स्टार्ट करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका शॉर्ट नेम में बोल सकते हैं RN टैगोर। इनका जन्म 7 मई 1861 को बंगाल में हुआ था। इनके घर वाले काफ़ी पैसे वाले थे। एक अच्छे घर यानी अमीर घर में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही लेकिन इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और इनके पिताजी एक टूरिस्ट और एक सामाजिक कर्ता थे, जो कि अधिकतर अपने बेटे से दूर यानी बंगाल से दूर उस देश के अन्य कोने में रहा करते थे। वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास कई सारे टैलेंट थी। वो एक पोएट भी थे, एक म्यूजिशियन भी थे, एक राइटर भी थे, एक आर्टिस्ट भी थे, एक ड्रामा एक्टर भी थे और एक नोबेल विजेता भी थे। यानी कि कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक मल्टी टैलेंटेड पुरुष थे। इनकी इसी गुण को पहचान तो मात्र 8 वर्ष में ही कर ली गई थी। जब वो 8 वर्ष के ही मात्र थे तो उन्हें कविता लिखने का शौक था। जबकि अभी की उम्र में देखा जाए तो 8 वर्ष की उम्र में तो लोग अच्छे से पढ़ना पसंद नहीं करते, पढ़ाई करना जिन्हें पसंद नहीं रहता। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर को 8 वर्ष में कविता लिखने में रुचि थी। इसकी जानकारी और अच्छे से तब पता चलती है जब ये 11 वर्ष के थे और अपने पिताजी के साथ अमृतसर गए थे किसी सिलसिले में। वहाँ पर वो गोल्डन टेम्पल में ठहरे थे, जहाँ पर उन्होंने नानक वाणी और गुरुवाणी सुनकर 6 सिख धर्म की कविताएं लिख डाली थी, जिस समय से कविता के क्षेत्र में इन्हें सब पहचानने लगे थे। क्योंकि थे तो ये एक बड़े घर से, तो जल्द ही इनके बारे में लोगों को पता चल गया था कि ये इतने कम उम्र में कविता के क्षेत्र में अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक सामाजिक कर्ता, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक लेखक एवं कई सारे गुण इनमें विद्यमान थे। इसलिए इन्हें कई सारे उपनामों से भी जाना जाता है। इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि, गॉड ऑफ बंगाल आदि कई नामों से जाना जाता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर खुद अपना पेन नेम रखे थे, यानी जब जो भी वो कविता या जो भी कुछ लिखते थे उसके अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर ना लिखकर भानु सिंह ठाकुर लिखते थे, जिसका शॉर्ट फॉर्म भोनीता भी लिखते थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर का पेन नेम क्या है, तो भानु सिंह ठाकुर या भोनीता। रविन्द्रनाथ टैगोर खुद तो इतने पढ़े लिखे थे, लेकिन असल में इन्हें स्कूली शिक्षा से सख्त नफरत थी। ये कभी भी स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्ति है, अपने जीवन के लिए जितने भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो सारे ज्ञान हमारे आसपास, हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण में ही फैली हुई है। उसे आपको एकत्र करने की ज़रूरत है। वो रट्टू ज्ञान पे भरोसा नहीं करते थे या फिर स्कूली ज्ञान पे भरोसा नहीं करते थे। इसी के लिए उन्होंने 1901 में एक संस्था की स्थापना की थी, जिनका नाम है शांति निकेतन, जहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल मतलब वो ऐसा स्कूल चलाते थे जहाँ पर बच्चे आए और यहाँ पे क्रियाकलापों में भाग ले और उससे लोगों को जानकारी मिले जीवन शैली के बारे में और ज्ञान के बारे में। जैसे कि ये कई सारे क्रियाकलाप कराते थे, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं, पेड़ पौधे से हमें भोजन कैसे मिलता है, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, ये सब जानकारी वो हमारे पर्यावरण से ही लेकर सिखा देते थे। लेकिन उस समय के मानसिकता के अनुसार
इस तरह के स्कूल प्रचलित नहीं थे। इस तरह के स्कूल में बच्चे के माता पिता भेजना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये सारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई ना होकर बल्कि बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। इस कारणवश 1905 तक इनका स्कूल बंद हो गया था, जिसमें इन्होंने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे। इन्होंने अपने घर की कई सारी संपत्ति इसी स्कूल को चलाने में निकाल दी थी, लेकिन क्योंकि ये स्कूल सक्सेसफुली नहीं रहा तो 1905 में बंद हो गया। 1905 में इनके लिए और कई सारी दुखद स्थिति आई, क्योंकि इसी वर्ष इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे, इसके साथ इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। तो अचानक इतने सारे लोगों से इनका बिछड़ जाना इनके लिए काफ़ी कठिनाई वाला समय था और इस समय ये काफ़ी दुखी रहते थे। इसी बीच वो अधिकतर समय अपना अकेले में ही बिताते थे और इसी बीच 1911 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। इसी गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, जिससे इन्हें काफ़ी पैसे मिले और लोग भी इनको पहचानने लगे और लोग भी ये मानने लगे कि ये असल में एक विद्वान है। इनकी बातों को मानना हमारे लिए सौभाग्य होगा और ना मानना हमारे लिए गलती। इसी के बाद 1918 में इनके द्वारा जो स्कूल खोली गई थी शांति निकेतन नाम से, उसी को बढ़ाकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी खोला गया। यानी कि कह सकते हैं शांति निकेतन, जिसे अब विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। और ये एक सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी खुला जो कि अभी तक है और 20वीं सदी के अंत तक ये काफ़ी फेमस था। इंदिरा गांधी की बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ाई की थी। तो अंततः इनका जो सपना था वो पूरा हुआ और अंततः 1941 में एक महापुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी और इनका नोबेल अवार्ड, जो कि इसी स्कूल में शांति निकेतन में रखा हुआ था, 2000 में ये खबर आई थी कि ये अवार्ड उस स्कूल से चोरी हो गई है, जो कि हमारे लिए काफ़ी दुखद बात है। और अब हम कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो नोबेल अवार्ड है अभी तक नहीं मिल पाई है। नेक्स्ट व्यक्ति जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला था वो थे सीवी रमन। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। सीवी रमन बचपन से ही काफ़ी तेज थे और बहुत ही जल्द इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। मात्र 8 साल में इन्होंने 8वीं की कक्षा एवं 10 वर्ष की उम्र में मैट्रिक एवं मात्र 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। यानी कि बहुत ही जल्द इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इन्हें पढ़ने का काफ़ी शौक था। साइंस के क्षेत्र में ये काफ़ी तरक्की करते थे। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें 1930 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। ये फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन और फर्स्ट नॉन वाइट व्यक्ति है जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला। यानी कि पहले भारतीय है, पहले एशियन है और पहले अश्वेत पुरुष है जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला। विज्ञान के क्षेत्र में किसमें? फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में मिला। सीवी रमन ही है जिन्हें सबसे कम उम्र में IFS यानी इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में चुना गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार उनके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के रमन प्रभाव को देने के लिए दिया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनको ये ख्याल इस क्षेत्र में रमन प्रभाव की ओर खोजने के क्षेत्र में एक घटना पर हुई थी। बात ऐसा था कि जब वो पहली बार यूरोप जा रहे थे तो उन्होंने भूमध्य सागर को देखा और उन्हें चारों तरफ नीला ही नीला दिखाई देने लगा और इसी स्कैटरिंग की घटना पर उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ये घटना इनके जीवन में काफ़ी प्रभाव छोड़ा, जिससे इन्होंने 1930 में फिजिक्स के स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज की थी। इस प्रभाव का प्रतिपादन चूंकि 28 फरवरी 1928 को किया गया था, इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रभाव का प्रतिपादन 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन और उनके साथी कृष्णन के द्वारा किया गया था, लेकिन असल में रमन प्रभाव के खोज के रूप में सीवी रमन को ही जाना जाता है और उन्हें ही 1930 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा सीवी रमन को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है, जो कि भारत रत्न के पहले संस्करण में ही दिया गया था। यानी 1954 में ही इन्हें पहला भारत रत्न अवार्ड के रूप में दिया गया था। सीवी रमन से रिलेटेड कई सारे कंट्रोवर्सी भी है। जैसे कि फर्स्ट कंट्रोवर्सी की बात की जाए
कि रशियन साइंस के अनुसार कहा गया था कि इनकी जो रमन प्रभाव की खोज है वो खोज रशियन साइंस ने पहले ही खोज दी थी, लेकिन अंत में जो नोबेलियन समिति है जिनके द्वारा नोबेल अवार्ड दिया गया था, उन्होंने यह व्याख्या दिया कि असल में रशियन साइंस द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो इफेक्ट दिए गए थे वो सिर्फ कुछ पार्टिकल्स में बताए गए थे, जबकि सीवी रमन द्वारा पूरे ब्रह्मांड को लेकर बताया गया था। तो इसलिए ज़्यादा उचित सीवी रमन के प्रमाण को माना गया, उनके द्वारा ये खोज को माना गया, इसलिए उन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। दूसरा इनके लिए कंट्रोवर्सी ये है कि असल में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के रमन प्रभाव की बात की जाए तो वो अकेले सीवी रमन ने नहीं बल्कि इनके साथी कृष्णन ने भी खोजा था, लेकिन कहीं भी कृष्णन के बारे में इससे जानकारी नहीं मिलती है रमन प्रभाव से रिलेटेड। लेकिन सीवी रमन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस प्रभाव की खोज में कृष्णन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और कंट्रोवर्सी है कि जब भारत आज़ाद हो गया था और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे तो सीवी रमन द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि भारतीय सरकार को हमारे खोजबीन में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, जिससे जवाहरलाल नेहरू और सीवी रमन के बीच एक मतभेद हुआ था, जिससे इन दोनों के बीच काफ़ी मुटाव खड़े हो गए थे। तो ये 3 कंट्रोवर्सी इनके लिए आती है, लेकिन अंततः कहा भी जा सकता है कि सीवी रमन एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया था 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट इंडियन है जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला, वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिनका जन्म 9 जनवरी 1922 को भारत में ही हुआ था, लेकिन अपने अधिकतर जीवन काल अमेरिका में बिताए थे, इसलिए ये एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है। इन्हें अमेरिका में ही इनके द्वारा डीएनए के क्षेत्र में डिकोडिंग यानी जेनेटिक कोड की सिंथेसिस और प्रोटीन के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। यानी कि कह सकते हैं कि हरगोविंद खुराना ने डीएनए के आर्टिफिशियल डिकोडिंग के लिए मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था 1968 में। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि इन्होंने अधिकतर जीवन काल अपने भारत में ना रहकर अमेरिका में बिताया। अगले इंडियन जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है वो है मदर टेरेसा। के बारे में तो सभी जानते होंगे मदर टेरेसा, लेकिन असल में इनका नाम मदर टेरेसा नहीं बल्कि मैरी टेरेसा गोंजाकिम्पू है। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। इनका जन्म ऐसे तो स्कॉम्पजे जो कि मैसेडोनिया में वहाँ हुआ था, लेकिन ये अपने आप को निवासी अल्बानिया की बताती थी, क्योंकि असल में ये इनका जन्म तो मैसेडोनिया में हुआ था लेकिन इनकी पूरी फैमिली अल्बानिया में रहती थी, इसलिए इनका भी निवास स्थान अल्बानिया ही है। यानी कि कह सकते हैं मदर टेरेसा एक अल्बेनियन थी, इसके साथ ही वो एक इंडियन भी थी और वो अपने आप को रोमन कैथोलिक नन कहती थी। मदर टेरेसा मात्र 18 वर्ष की उम्र में स्कॉम्पजे यानी मैसेडोनिया से निकलकर आयरलैंड में रहने लगी थी और 1929 में ये भारत आई थी। मदर टेरेसा तो बचपन से ही लोगों की सेवा में काफ़ी मन लगता था और वो लोगों की सेवा में अपने आप को समाज सेवी के रूप में रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने भारत में भी कई सारे कार्य किए, जिसमें उन्होंने जैसे टीबी, कुष्ठ रोग, एड्स, ऑर्फेन्ज स्कूल्स, प्रेस सेवा, मिशनरी, निर्मल हृदय चैरिटी आदि कई सारे कार्य किए, जिसमें उन्होंने कई सारी बीमारियों को ठीक करना, कई सारे स्कूलों, कई सारे ऑर्फनेज यानी अनाथालय, कई सारे विदेश सेवा और कई सारे मिशनरियों का उद्घाटन किया। इसी कारणवश आज़ादी के बाद 1950 में मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता दे दी गई थी। मदर टेरेसा को तो नोबेल पुरस्कार के अलावा कई सारे अवार्ड मिले, जैसे कि इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1962 में मिला और नोबेल अवार्ड शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला, बता ही चुका हूँ। उसके अलावा इन्हें अगले ही वर्ष भारत रत्न भी दिया गया था 1980 में। मदर टेरेसा का एक महत्वपूर्ण कहावत है, ये कहती थी कि बाय ब्लड आई एम अल्बेनियन, बाय सिटीजनशिप आई एम इंडियन, बाय फेथ आई एम कैथोलिक नन, आई बिलोंग टू दी वर्ल्ड। यानी कि मेरे खून से मैं तो अल्बेनियन हूँ, मेरी नागरिकता से मैं भारतीय हूँ, लेकिन मेरी इच्छा से मैं एक
कैथोलिक नन हूँ, मैं पूरे विश्व को अपना मानती हूँ, ऐसा इन्होंने कहा था। यानी कि हम कह सकते हैं मदर टेरेसा की विचार काफ़ी उच्च थे। 5 सितंबर 1997 को इनका निधन हो गया था और उस समय मदर टेरेसा द्वारा शुरू की गई चैरिटी, मो चैरिटी, यानी मिशनरी जो ये चलाती थी बहुत सारी, उसमें से मो चैरिटी में लगभग 4000 सिस्टर, 300 अन्य लोग और 610 मिशन तथा टोटल 123 देशों में ये चल रहा था। यानी कि कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु के समय तक इनका जो चैरिटी था काफ़ी दूर तक फैल चुका था। 5 सितंबर को ही दिन को हम लोग चैरिटी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसका कारण भी यही है, मदर टेरेसा के याद में ही हम लोग चैरिटी दिवस के रूप में 5 सितंबर मनाते आ रहे हैं। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब यूनाइटेड नेशन ने भी कहा था कि शी इज द यूएन, शी इज द पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि शी इज द यूनाइटेड नेशन एंड शी इज द पीस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इंडियन के बारे में जानते हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया, तो वो है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 को हुआ था, 19 अक्टूबर 1910। इनका जन्म लाहौर में हुआ था और असल में ये एक वैज्ञानिक परिवार से जुड़े हुए थे। इनके चाचा जी जो कि सीवी रमन थे, जिन्हें भी नोबेल मिला था, उन्हीं के ये भतीजे थे, सीवी रमन के ही भतीजे थे एस चंद्रशेखर। ये अपना अधिकतर जीवन अमेरिका में बिताया था, इसलिए ये एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। यह एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, यानी कि सीवी रमन तो भौतिक के क्षेत्र में कार्य करते थे, लेकिन ये अंतरिक्ष भौतिकी के में काम करते थे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करते थे। इसी के लिए इन्हें 1983 में स्ट्रक्चर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए नोबेल दिया गया था। यानी कि इन्हें नोबेल जो है स्टार के स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना और उसके इवोल्यूशन यानी कि उनके बनने की स्थिति के अनुसार सिद्धांत देने के लिए, मतलब स्टार किस तरह बनते हैं, किस तरह उसका जन्म होता है, किस तरह उसका विनाश होता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, यही सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। इस कारण इन्हें 1983 में नोबेल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इन्हें 1968 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। उसी के बाद 1995 में शिकागो में एस चंद्रशेखर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट इंडियन है अमर्त्य सेन। इनका नाम आपने सुना ही होगा। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 को हुआ था। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 को जो अभी वर्तमान में शांति निकेतन है बंगाल में, वहीं पर हुआ था। इनका नाम जो अमर्त्य सेन है, इसका नामकरण RN टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही किया गया था, क्योंकि इन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन से ही पूरी की थी और ये शांति निकेतन के जो वहाँ के आसपास के परिवार क्षेत्र है वहीं पर रहते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनका नामकरण किया गया और अपने शुरुआती जीवन काल इन्होंने शांति निकेतन में ही बिताया था। इन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सोशल चॉइस थ्योरी, पॉवर्टी एंड द मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर थ्योरी, दो थ्योरी थी, सोशल चॉइस थ्योरी एंड पॉवर्टी एंड द मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर थ्योरी के लिए 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। इस तरह मदर टेरेसा को 1979 और उसके अगले वर्ष ही भारत रत्न दिया गया था, उसी तरह अमर्त्य सेन को भी 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। अमर्त्य सेन द्वारा कई सारी इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है, जैसे कि एक बुक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। इसके अलावा एक और बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड इनकी थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये तीन इनके लिए महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे और किताबें भी लिखी है, लेकिन महत्वपूर्ण में यही तीनों। नेक्स्ट इंडियन की ओर बढ़ते हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। तो नेक्स्ट इंडियन है पी रामाकृष्णन। पी रामाकृष्णन ये एक असल में इकोनॉमिस्ट, यहाँ गलती से लिखा गया, असल में ये एक इंडियन अमेरिकन केमिस्ट्री के क्षेत्र में वैज्ञानिक है, जिनका जन्म 1952 में भारत में ही हुआ था। इसलिए इनके पास 3 नागरिकता प्रदान है। ये इंडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन तीनों के इनके पास नागरिकता प्रदान है। इन्हें 2009 में केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम की थ्योरी के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। पी रामाकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के फील्ड में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम की थ्योरी के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था।
इसके अलावा इनकी और अधिक जानकारी नहीं मिल सकती है क्योंकि इन्होंने अपने अधिकतर जीवन काल भारत में ना रहकर दूसरे देशों में बिताया। नेक्स्ट इंडियन है जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है, वो है कैलाश सत्यार्थी या फिर कैलाश शर्मा भी कह सकते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम कैलाश शर्मा भी था, कैलाश सत्यार्थी भी था। इनका जन्म 11 जनवरी 1954 में हुआ है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ये विदिशा के रहने वाले, विदिशा एमपी के रहने वाले, इनका जन्म भी वहीं पर हुआ था। शुरुआती समय में ये एक इंजीनियर थे। इन्होंने अपनी शिक्षा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में की थी। उसके बाद इन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1980 में इनके द्वारा एक आंदोलन किया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन। उसके बाद इन्होंने सामाजिक कार्य के रूप में अपने आप को मोड़ लिया और इसके बाद कई सारे सामाजिक कार्य किए, जैसे कि ह्यूमन राइट की मांग, चिल्ड्रन राइट के लिए आंदोलन, बाल शिक्षा पर जोर, चाइल्ड लेबर के विरुद्ध कार्य, जैसे कई काम किए। इन्हें सभी कार्य में सफलताएं मिली और इसी उपलब्धियों के उपलक्ष्य में इन्हें 2014 में शांति का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इंडियन जो है जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला वो है अभिजीत बनर्जी, जिनका जन्म 21 फरवरी 1961 को हुआ था। ये एक इंडियन अमेरिकन अर्थशास्त्री है, यानी इन्होंने भी अपना अधिकतर जीवन अमेरिका में बिताया है। शुरू में ये मुंबई में रहते थे। इनका जन्म भी 21 फरवरी 1961 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन इनकी आगे की शिक्षा के साथ साथ जो भी अर्थशास्त्र ज्ञान है वो अमेरिका में मिला। तो नोबेल अवार्ड भी अभी हाल ही में 2019 में दिया गया था। 2019 में टोटल 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला था, जिनमें अभिजीत बनर्जी, इनके वाइफ एस्थर डुफ्लो और इसके साथ माइकल क्रेमर, तीनों को यह अवार्ड गरीबी उन्मूलन के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र में 2019 में दिया गया था। ये अभी अमेरिका में ही रहते हैं और इनके द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है, जैसे कि एक पुस्तक है व्हाट द इकोनॉमी नीड नाउ, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। अगली बुक है पुअर इकोनॉमिक्स एंड लास्ट बुक मेकिंग एट वर्क। ये कुछ महत्वपूर्ण बुक है जो कि अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखी गई है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यही 9 इंडियन लोग हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया है। मैंने इस 9 लोगों के रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी थी मैंने बता दी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम लोग 2021 में नोबेल अवार्ड किसे मिला गया है और उससे रिलेटेड MCQ जो भी अभी तक क्लास कराएं उससे रिलेटेड MCQ भी कराएंगे। वो आपके लिए आखिरी वीडियो होगा इस सीरीज का, तो वो वीडियो आप जरूर से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कहीं भी आपको डाउट हुआ या किसी भी तरह की इशू है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।